हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय श्री राम विद्याकुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन, स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, इसमें दो चैप्टर आते हैं। पहला आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है विभव विभवांतर एवं संधारित्र। तो दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। मतलब यहाँ पर आवेश रुका हुआ होगा, चलेगा नहीं आवेश। और स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर आते हैं, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र और विभव विभवांतर एवं संधारित्र। यानी आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में भी आवेश रुका हुआ होगा और विभव विभवांतर एवं संधारित्र में भी आवेश रुका हुआ होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब दोस्तों, आवेश क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तो दोस्तों, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उनके प्रभावों को अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। दोस्तों, आवेश क्या होता है, आवेश को हम क्यों से दिखाते हैं, ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन से आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और कौन से आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश मतलब रुका हुआ आवेश, वह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो दोस्तों गतिमान आवेश होता है, मतलब चलता फिरता आवेश, वो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं गतिमान आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक और टॉपिक लेते हैं, आवेश की संकल्पना। तो दोस्तों, आवेश की संकल्पना का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 2 8 1 होता है, इसका 2 8 1 होता है और इसके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो सोडियम होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसके लिए सरल होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो सोडियम क्या करता है, वो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 11 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी। और लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे, जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 निकल गई, 11 था तो 10 बची। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी वृद्धि हुई, प्रोटॉन की। प्रोटॉन कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो यहाँ पर +1 आ जाएगा और इसे दोस्तों कहते हैं धनावेश। और धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि के कारण धनावेश उत्पन्न होता है। अब दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरीन होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7। तो इसके वाय कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो या तो
ये इसका अष्टक पूर्ण कब होगा? या तो यह 7 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या त्याग कर दे, या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान हो जाता है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। दोस्तों अगर किसी का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो ये एरो के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट, तो एरो के लेफ़्ट साइड में उसे ऐड किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्लोरीन, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया था, तब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 थी। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया तो 17 और 1 18 हो गया। तो यहाँ पर किसकी वृद्धि हुई? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। और कितने की? 1 की। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और इसे कहते हैं ऋणावेश। और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो धनावेश एवं ऋणावेश आया, इसमें किसका योगदान था? सबसे अधिक इसमें योगदान था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्योंकि किसी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। स्थानांतरित केवल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब दोस्तों आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, इसे एक बार देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट पे क्या था? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान यम पी मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। इतना भारी होता है प्रोटॉन कि ये स्थानांतरित हो ही नहीं सकता। तो पहला केस ये हो सकता है। और दूसरा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है, जिसके कारण ये बाहर निकल ही नहीं पाते, इसीलिए प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। और प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं